भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता जो सोचने पर मजबूर हो जाता है। और जो व्यक्ति घटना को अंजाम देते हैं उसमें कोई एक धनी आदमी नहीं है, उसमें कोई एक बाहुबली आदमी नहीं है। साधारण गरीब और भिखारी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शक भी नहीं किया जा सकता है। जब घटना को अंजाम हो जाता है तब कहीं ना कहीं पुलिस को इसको सुलझाने में कम से कम 25 से 26 दिन लग जाते हैं और इस घटना को तब कहीं सुलझा पाते हैं। जो घटना होती है, एक भिखारी होता है और एक विकलांग और एक ऑटो ड्राइवर, ये तीन लोग होते हैं और तीन लोग एक महिला के साथ, लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म कर देते हैं, ऐसा दुस्साहस कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है शर्मिंदा से पानी हो जाएगा। क्योंकि ऐसी जो घटना को अंजाम दिया और ऐसी लोगों ने दिया है जिसकी कहीं ना कहीं इच्छा, और आप इनको देख कर यकीन नहीं कर सकते हैं कि ऐसी घटना को ये लोग अंजाम भी दे सकते हैं। और घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, ऑटो से उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद लापता हो जाते हैं। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि ये घटना जो है, ये किसने इस घटना को अंजाम दिया है, इसका मुख्य आरोपी जो है वो कौन है, नहीं समझ पाते। अब पुलिस जो थी वो परेशान होती है और परेशान होने के बाद उसको ये जो गुत्थी है सुलझाने की कम से कम 25-26 दिन जब लग जाते हैं तब नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहा है, ये वाकई ऐसी घटना है जिसमें हर किसी को कहीं ना कहीं एक इंसानियत झलकती नजर आएगी। और वहां से एक व्यक्ति के साथ इतनी देर तक 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी किसी भी व्यक्ति में इंसानियत नहीं दिखती है, ये एक सोचने का विषय हो जाता है। रात को करीब 11 बजे होते हैं और 11 बजे के आसपास एक जो व्यक्ति था विकलांग और एक भिखारी एक महिला के साथ बर्बरता करते हैं और बर्बरता करने के बाद देखा जाता है कि वहां से एक ऑटो वाला आता है। जब भिखारी और विकलांग दोनों व्यक्तियों का मन भर जाता है तो विकलांग जो था वो ऑटो वाले के हवाले कर देता, तो ऑटो वाले भी उसके साथ ऐसे दुष्कर्म करता है जिससे महिला जो थी वो एक बेहोश की स्थिति में आ जाती है। उसको पता नहीं लगता है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा, और वो परेशान हो जाती है। तो जो ऑटो वाला था वो ऑटो में बैठा कर उसको एक राजघाट होता है, राजघाट की तरफ ले जाता है और राजघाट की तरफ उसके साथ दुष्कर्म करता और दुष्कर्म करने के बाद उसको ऑटो से फेंक देता है। जैसे ऑटो से फेंकता है और वो वहां से निकल लेता है। अब वो महिला जो थी, जब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है, फिर वो वहां से चलती है। धीरे धीरे चलते चलते उसको कई किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर के बीच में जब वो निकल जाती है और सभी से मदद मांगती है, वहां पर एक झाड़ी जो थी, झाड़ी के पीछे जाके गिर जाती है। तब वहां एक फौजी जो था वो वहां से निकल रहा था, फौजी से वो मदद मांगती तो फौजी उसकी मदद करता है। मदद करने के बाद वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस से कहता है तत्काल आप आइए, क्योंकि जो ये महिला है इसकी कहीं ना कहीं जान भी जा सकती है, आप तुरंत आइए। तो जैसे उसकी कॉल जाती है, लगभग समय जो था वो सुबह के 3:30 के करीब बज रहा था। जैसे कॉल जाती तो पुलिस थोड़ी देर बाद वहां पहुंचती है तो उसको एम्स में भर्ती कराते हैं। एम्स में जब भर्ती कराते तो वहां उसका इलाज चलता है। अब जो उसके साथ जो घटना हुई थी वो कैसे उससे पूछी जाए, क्योंकि जो महिला थी, लड़की, उसका कहीं ना कहीं माइंड जो था वो डिस्टर्ब हो चुका था, कुछ बताने की लायक नहीं थी। अब पुलिस भी परेशान हो जाती कि इनके आरोपी जो है उनको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि जो उसके साथ जो तीन लोगों ने बर्बरता की है, दुष्कर्म किया है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून की धार लगी थी, ब्लीडिंग जो थी वो चल रही थी, जिससे उसका बचना बहुत असंभव था। ऐसे में जब पुलिस भर्ती करा देती तो सोचने के विषय ये हो जाता कि अब इसकी जांच कैसे की जाएगी। तब पुलिस एक 10 टीम जो होती, 10 टीम बनाती है और दिल्ली पुलिस जो थी वो 10 टीमों को सभी जगह लगा देती है कि इसके देखा जाए ये कहाँ, जौन इलाके में उसको देखा गया था, जो इलाका था सराय काले खां, जहाँ देखा गया था वहां से उसके
सीसीटीवी फुटेज देखने प्रारंभ किए जाते और सभी जो 10 टीम बनाई गई थी सभी सीसीटीवी फुटेज ऑटो वालों से पूछना सभी के लिए एक प्रॉपर हो रहा था। अब 700 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और जिसमें पाया गया कि जो लड़की थी उसका कहीं ना कहीं ऑटो से ताल्लुक था। अब ऑटो वालों को बार बार रोक कर पूछा जा रहा था कि आपने ऐसी घटना होते हुए तो नहीं देखा यार आप। तो संदिग्ध हालत में फिर वो 150 करीब ऑटो की लिस्ट बनाते हैं नंबरबाज सहित कि इन ऑटो को सीसीटीवी में जैसे फुटेज देखे जाते हैं कि ये उस समय मौजूद थे, इस समय ये ड्राइवर वहां थे, ऐसे देख रहे थे। उनकी सभी 150 ऑटो की लिस्ट बनती है और ऑटो की लिस्ट बनने के बाद सभी से पूछताछ प्रारंभ हो जाती है और पूछताछ में जब कुछ हासिल नहीं होता है तब पुलिस जो थे एसपी वो वहां दो लेडीज को वहां शादी वर्दी में भेजते हैं उस महिला के पास और उनसे कहते हैं कि एक नर्स का रूप और एक उसके सहपाठी की तरह उसके सहयोगी की तरह उसके साथ व्यवहार करें और उससे पूछने की कोशिश करें, क्योंकि उस बताने की हालत में तो नहीं है लेकिन पूछने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग का संतुलन ला सकती है और आपको बता सकती है। ऐसे ही वो जो लेडीज पुलिस थी जाती है डॉक्टर को समझाती तो डॉक्टर भी मान जाते हैं। मानने के बाद अब वो एक तो नर्स जो थी वो अच्छे से बिहेवियर करने लगती है, एक उसकी सहपाठी सहयोगी की तरह बन जाती है, वो भी अच्छे से उससे पूछताछ धीरे धीरे घुल मिल जाती है। तो आपस में वो एक दूसरे को कुछ दिन बाद सारी बातें बताने लगती है। जब बातें बताती तो वो एक पहले नर्स भी थी और उसने भी अच्छी पढ़ाई की थी, एमए तक उसकी डिग्री हासिल थी और उसके बाद वो एक समाज सेविका बन गई थी और गरीब निचले पाए पर जो है उनको ऊपर उठाने का कार्य वो करती थी और उन गरीब और निचले तख्ते पर जो थे उन्हीं के साथ उन्होंने बर्बरता कर दी। ये एक बहुत सोचने का विषय बन जाता कि कोई भी कहीं भी मिल जाए उसके साथ सिर्फ एक यही बर्बरता का ही कारण बचा है क्या। जब ऐसी घटना होती है तो उस घटना का अंजाम जो होता है बहुत बुरा होता है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही थी, किसी को कोई आरोपी जब नहीं मिलता परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद जैसे लेडीज पुलिस को वो सारी बातें बताती है तो पुलिस उसकी जांच में लग जाती है और ऑटो वाले को संदिग्ध हालत में जब पकड़ा जाता है तो संदिग्ध हालत में उस जब उसकी लिस्ट देखी जाती कि 150 जो ऑटो के नंबर बनाए गए उस में इसका नाम है कि नहीं है देखा जाता तो उसका भी नाम उसी लिस्ट में पाया जाता। अब उससे पूछताछ कड़ाई से करने लगती है पुलिस। जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती तो उसमें दो आदमी और आते हैं, एक होता है भिखारी, एक होता है विकलांग जिसका नाम था प्रमोद और संशूल। ये दो व्यक्ति जब पाए जाते हैं और तीसरा जो था वो ऑटो वाला। अब इन दोनों की कहानी होती है तो संशूल जो प्रमोद थे इन दोनों ने जैसे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, बाद में ऑटो वाले के साथ सौंप दिया, उसके बाद ऑटो वाले ने किया दुष्कर्म, उसके बाद उसको वहां से ऑटो से नीचे फेंक कर चला जाता है। तो जब ये घटना होती तो घटना में जब पूछताछ में ये साबित होता है कि कैसे और इस घटना को अंजाम दिया गया तो फुटेज में देखा जाता कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से जैसे 10 बजे वो बाहर निकलने के साथ किस ऑटो में बैठती है, पैदल चलती है, कहाँ नाश्ता करती है, ऐसे धीरे धीरे उसकी सारी चीजें जुटा लेती है और जुटाने के बाद इन तीनों आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगती है। और ऐसे में जो एक फौजी था जिसने उसकी हेल्प की वो भी अपने आप को सराहना एक देने लगता है कि कहीं ना कहीं हमने भी बहुत अच्छा कार्य किया। और पुलिस वाले को वो कड़ाई से यदि उस समय नहीं बुलाया होता तो 3:30 बजे के आसपास कौन जाने को एक तैयार होता है। ये भी एक बहुत गंभीर विषय हो जाता है। इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अपने आसपास यदि ऐसी कोई घटना हो रही हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं सहानुभूति या इंसानियत अवश्य दिखाएं, जिससे आपको भी सुख मिलेगा और आपके साथ जिसकी आप हेल्प करेंगे उसको भी सुख मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।